तो वैसे करते हैं, जो पिछले वीडियो में अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, उसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं। उससे इस कॉन्सेप्ट को, है ना, आप और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होती है, ये अपन ने देखा था। अप्रॉक्सीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में रहती है। ठीक है। अच्छा, ये अपन ने कोई एक मेटल कंडक्टर ले लिया और अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया इसके अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक, तो सपोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी जो है u1 है। ठीक, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसकी वेलोसिटी u3 है ना। अलग अलग इलेक्ट्रॉन ले लें, हर एक की अलग अलग वेलोसिटीज है u4। सपोज इस मेटल बॉडी में टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल कंडक्टर। ठीक, तो ये जितनी वेलोसिटीज जो हैं उसका यदि हम एवरेज निकालते हैं, u एवरेज, ठीक है, u1 प्लस u2 प्लस सभी वेलोसिटीज का यदि हम एवरेज निकालें तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वो अपन ने एक जो इमेजिनरी लाइन बनाई थी इस कंडक्टर के बीच में से, है ना, इस कंडक्टर के बीच में से यदि हम कोई भी एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं तो किसी भी टाइम पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, है ना। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कोई नेट डायरेक्शन नहीं है इन इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, तो यू एवरेज जो है वो 0 हो गया। अच्छा, दूसरा एक टर्म जो अपन यूज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वो है, उसको टाउ बोलते हैं, और ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या हुआ कि जैसे सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन 1 जिसको अपन ने u1 इसमें बोला है, ये सपोज t1 टाइम के बाद में टकराता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या एटम से। ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये t2 टाइम के बाद में टकराता है। ये तीसरा है, ये t3 टाइम के बाद में टकराता है, ये t4 टाइम के बाद में टकराता है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हो सकता है, होगा ही इनफैक्ट, पर एक एवरेज टाइम, इसको हम टाउ बोलते हैं। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इस तरह से डिफाइंड है, और इसको मैथमेटिकली यदि हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, t1 प्लस t2 tn अपॉन n। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस मेटल कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक बैटरी लगा करके। ये अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इसके अक्रॉस, पॉजिटिव ये साइड हो जाएगी, ये नेगेटिव साइड हो जाएगी, और इस मेटल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एस्टैब्लिश की उसका ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगता है, E और माइनस, क्योंकि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, -e बाय m। ठीक है, तो अब जो है वो हर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये रिलैक्सेशन टाइम वाला जो टाइम है इसके अंदर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप देख लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब जो हर वेलोसिटी जो है ना, किसी भी इंस्टेंट पे यदि हम देखें
तो इलेक्ट्रॉन जो है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। दिख रहा है? हर इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा-सा इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। दिख रहा है? और ये तो चूँकि वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इसकी बेसिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी इस डायरेक्शन। आप देख रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में जो ith इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जनरल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ith इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ui प्लस a ti। ठीक है? ये तो कांस्टेंट है ना? ये वाली टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है, और t जो है टाइम बिटवीन कोलिजन उस ith इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि हम बोलें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। ठीक है? कोई नेट वेलोसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। एक ये एक्सेलरेशन वाला टर्म आ गया। ठीक है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सभी वेलोसिटीज का एवरेज। ठीक है? तो ये बेसिकली हो जाएगा v1 प्लस v2 vn अपॉन n। ठीक है? तो ये कितना हो गया? u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a, है ना? a कॉमन ले लेते हैं, और ये t1 से लेकर के tn तक अपॉन n। ठीक है? थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म तो यही टर्म है। ठीक है? ये तो क्या है? ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और ये t1 प्लस t2 इनका एवरेज जो है ये क्या? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू टाउ, और a की वैल्यू जो यहाँ से डाल देते हैं, माइनस e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन m। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में दो चीज ध्यान में रखें, ये e और मास तो कांस्टेंट है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ में उसका क्या रिलेशन है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बढ़ती है, इसका मतलब क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना? ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका, है ना, करंट के साथ भी कोरिलेशन आता है। और दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम जो है यदि सपोज घटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यदि जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, यदि रिलैक्सेशन टाइम यदि घटता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगी। ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें। नेक्स्ट वीडियो में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे।